मथुरा की धरती से चल के आए हुए हमारे बीच में आदरणीय कुंवर सिंह निषाद जी का स्वागत करते हुए समय अभाव के कारण औपचारिकताओं में कटौती करते हुए गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलफाम, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलफाम, मंच से लेके नीचे तक बैठे हुए सभी लोगों का मेरा प्रणाम, सभी लोगों का मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करूं कि वक्ते देहात है सवे रस का नहीं, वक्ते देहात है सवे रस का नहीं, वो खून का कतरा किसी के यश का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है याद फिर, ए मैदान जानदारों का है मरीजे इसका नहीं। साथियों, थोड़ा मैं विषयांतर होऊंगा, लेकिन जो भी मैं कहूंगा अपने समाज हित के लिए ही बोलूंगा। बात सन 1954 की है। महाराष्ट्र से एक पत्रिका निकलती थी, मराठा मंदिर नाम की वो पत्रिका थी। पिछड़े और दलित समाज के लोग इस पत्रिका को निकालते थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संपर्क किया और कहा, डॉक्टर साहब आप हमारी इस पत्रिका में अपना एक आर्टिकल दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पत्रिका में अपना आर्टिकल दिया और उसके अंदर लिखा कि भारत में जो सवर्ण जातियों का वर्चस्व है उसके दो कारण हैं। एक तो ये जातियां सत्ता से नजदीक रही, दूसरा इन्होंने शिक्षा के महत्व को कभी नकारा नहीं। यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रही। इस बात की पुष्टि एक ऑस्ट्रेलियन लेखक द्वारा महर्षि दयानंद पर लिखी गई एक किताब से होती है, जिसमें राइटर ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हैड टू लर्न इंग्लिश प्राइवेटली बिकॉज देयर वाज नो इंग्लिश इंस्टीट्यूट इन देयर रीच। अर्थात राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर को व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजी सीखनी पड़ी थी, क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई जो है कि इंग्लिश इंस्टीट्यूट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा राम मोहन का जन्म 1772 ईस्वी में और मृत्यु उनकी जो है 1833 में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1863 में और उनकी मृत्यु जो है कि 1943 में होती है। जबकि ये लोग तभी जान गए थे कि अगर देश का भविष्य है तो वो अंग्रेजी भाषा में है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि शिक्षा सत्ता से नजदीकी और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि हम सबर समाज की बराबरी कर सकते हैं। साथियों, देश की आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद देश का विकास इस कदर हुआ कि गोबर की लील में अपनी रोटी तलाशने वाला वह समाज आज कलेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, और हम निषाद समाज के लोग सिर्फ मछली का ही लील निकालते चले आए। अरे कभी चिलमन से धाके, कभी चिलमन से वो धाके, कभी चिलमन से धाके, कभी चिलमन से वो धाके, लगा दो आग इस चिलमन में जिससे न धाके न वो धाके। हम इतिहास बनाने वाले लोग हैं। जब भी इस देश की मान सम्मान की बात होती है तो हमारे इसी निषाद समाज से तिलका मांझी, लोटे नाम निषाद, बिरसा मुंडा पैदा होते हैं और बरतानिया हुकूमत से जो है कि टक्कर लेते हैं। जब भी इस देश के लिए नारी अस्मिता की बात आती है तो हमारी इसी निषाद समाज से फूलन देवी पैदा होती है। आज इस मंच के माध्यम से मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरे उस अधिकार को दे दीजिए, आप हमारे उस आरक्षण को दे दीजिए। योगी जी, हम वो एकलव्य के संतान हैं जो अंगूठा देना जानते हैं, तो हम वो दशरथ मांझी हैं जो पत्थर का सीना चीर के रास्ता बनाना जानते हैं। साथियों, आप लोगों के बीच में मैं गोरखपुर से चल के आया हुआ हूँ। मैं जैसे ही घर से निकला हूँ, हमारी पत्नी ने कहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके पैर में लगापन है और आपको वहां जाना जो है कि आपके पैर के लिए दिक्कत होगा। मैंने उनसे कहा कि हमारे इस पैर का लगनापन तो किसी नीम हकीम और डॉक्टर से सही हो जाएगा, लेकिन उस लगनापन का क्या होगा जो हमारे समाज में सामाजिक लगनापन है, उस लगनापन का क्या होगा जो हमारे समाज में जो है कि राजनीतिक लगनापन है। कल को हमारा इतिहास पूछेगा, हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब सर्व समाज के लोग अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए साथियों, मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आज हम संकल्प लेते हैं कि अगर यह सरकार हमको जो है कि
आरक्षण नहीं देती है तो आने वाले 2022 में निषाद समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। सारे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सारे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे यासतीन जिनके खंजर मिलेंगे, कुछ को राहबर ऐसे मिलेंगे जिन्हें याद सिर्फ रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह भूल न जाना, मुसाफिर कहीं राह भूल न जाना। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय निषाद जय भारत।